पानी पानी को कोई गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा श्याम। आज 10 अप्रैल को हम सब यहाँ बैठे हैं गुरु दरबार में, और आप सब भी अपने अपने घरों से अपने महाराज जी को याद करते हुए, अपने गुरु जी को याद करते हुए यहाँ पहुंचे। हम सब लोगों के बड़े ही अच्छे भाव हैं। गुरु महाराज की दया से हम संत मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे अभी एक भजन गाया, सुंदर चुरला दिन सिमरन के, तो ये सुंदर चुरला परमात्मा की दया से हमको मिला है किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। और इस सबक में कबीर साहब हमको ये समझा रहे हैं कि इस शरीर को पाने के बाद जो हमारा उद्देश्य था उसकी प्राप्ति, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, उधर निकल करके हम यहाँ ही उलझ के बैठ गए। वो कह रहे हैं कि इस संसार में अभी जैसे हम सबको पता है, हम यहाँ पे आए, हम सब ने जाके महाराज जी के पास उनकी गद्दी पे जाके मत्था भी टेका। हम में से ज्यादातर लोगों ने वहां महाराज जी के आगे हाथ जोड़ करके अपने संसार के, अपने दुखों की, उन्हीं की बात की है कि महाराज जी मेरा ये काम कर दो। हम में से कोई बिरला होगा जिसने वहां मत्था टेक करके ये कहा महाराज जी मेरी पूरी भजन में बरकत कर दो, महाराज जी अपने चरणों में मुझे लगा के रखो, महाराज जी ने आपके प्रेम में, प्यार में सदा डूबा रहूं, ये बख्शीश दे। ऐसे मांगने वाले कम, वो संसार की चीजें मांगने वाले हम में, हम सब हैं ज्यादा। तो कबीर साहब जी इस शब्द में ये बता रहे हैं कि ये जो सुंदर चोला मिला था, इस चोले का सिमरन करके लाभ उठाने के बजाय हम इस संसार के दुखों में उलझ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में सुखी कोई नहीं है, तन घर सुखिया कोई न दे, कि ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो सदा सुखी हो। दुखों का जोर उसके ऊपर चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कभी सुख नहीं मिलते, दिन में कई बार तो ऐसा होता है कि हम सुखी भी होते हैं, पर ज्यादातर समय हमारा दुखों में व्यतीत रहता है। बहुत सी सत्संगी भाई बहन आते हैं, उनमें से आके देखो कैसे कैसे दुख है लोगों को। किसी का दुख हमको लगता है बहुत बड़ा, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, दूसरों का पता नहीं कितना है। तो एक आके कहेगा कि महाराज जी ये बेटी इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी नहीं हुई, बहुत बड़ा दुख है। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सारे पूछते हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई। हम भी थक गए, रिश्ते आते हैं, आके चले जाते हैं, महाराज जी दया करेंगे। दूसरा आदमी आता है जिसकी बच्ची की शादी हो गई है, लड़का या लड़की है, वो कहता है महाराज जी शादी को 8 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। पहले का दुख ज्यादा है, अभी इसका दुख ज्यादा है, क्योंकि पहले उनकी शादी होगी फिर ये वाला दुख चालू हो जाएगा। उसके बाद बच्चा हो गया, आके दुख क्या हो गया कि लड़की होगी लड़का नहीं, अब वो दुख खत्म नहीं होगा। फिर क्या दुख है जी, ये शैतानी बहुत करता है, ये रोता बहुत है या रोती बहुत है। देखो हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे हैं,
ये पढ़ता नहीं, ये लिखता नहीं, कहना नहीं मानता, पता नहीं क्या करेगा। सब कुछ होते हुए कुछ ना कुछ हमारे दुख का कारण खड़ा रहता है। मैं एक परिवार में गया, पत्नी भी बहुत सुशील, पति भी बहुत सुशील। मैंने सोचा यहाँ बहुत सुखी होंगे दोनों, गया तो देखा झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा बहन किस बात पे झगड़ा हो रहा है? मैंने कहा कि इतने सीधे हैं, किसी की बात का जवाब भी नहीं देते हैं, सब किस्म के घर में आ जाएंगे। इतना समझाती हूँ कि जब कोई आदमी बोले समझ जाया करो पिछले का मकसद क्या है, क्या कह रहा है, जवाब तो दे दो। वो दूसरे घर में जाऊंगा, उनके ही सबसे लड़के आ जाते हैं। तो हमारे दुख हमें सदा अपनी चारों तरफ कमियां देखने की आदत है, इसलिए हमारे दुख हैं। और हर एक को लगता है मेरा दुख बड़ा है, दूसरे का दुख छोटा है। क्योंकि हमारी आशाएं तृष्णाएं इतनी ज्यादा है इस संसार के अंदर, उन चीजों के चक्कर में हम उलझ जाते हैं। और जिस मकसद के लिए आए थे, जिसके लिए यह तन मिला था कि हम सुमिरन करें, सुमिरन करके अपने मन में इस मालिक को याद करें, उसको भूल के बैठते हैं। संत मत समर्पण का मत है, अपने आप को गुरु के हवाले करना। गुरु के जो भी गुरु कर रहे हैं, जो हुक्म उस मालिक का हो रहा है, उस हुक्म के हिसाब से अपने जीवन को जीना। और हमारा क्या है, मालिक जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, हम तो ये बताएंगे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो जब हम बताएंगे तो हम जाएंगे भी वहां जहां वो कर्म लेके हमको जाएंगे। और अगर अपने आप को हम मालिक के समर्पित कर दें, वो जो मालिक कर रहा है उसके हिसाब से अपना जीवन जिए, चाहे अच्छा हो उसने किया, चाहे बुरा हो उसने किया, उसको गुरु का प्रसाद मान के, उसको परमात्मा का प्रसाद मान करके अगर हम अपना जीवन जिएंगे, तब सही अर्थों में संत मत पर चलने के काबिल बनेंगे। संत मत पर चलने का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ करके दूसरों की निंदा चुगली करना शुरू कर दें, दूसरे मतों की, पूजा पाठ करने वालों की, किसी और संस्था से जुड़े हुए व्यक्तियों की, या किसी और धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों की। ये भी हमारे अहंकार का कारण है। हमें सिर्फ पता है अपने मालिक ने जो रास्ता हमको बताया उसके हुक्म में उस रास्ते पे चलना। इस संसार में हमको फंसाने वाला हमारा अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन हमारा इन चीजों से ही मजबूत होता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। देखो संसार में जब हम काम करते हैं तो वहां थोड़ा बहुत संसार के गुण अवगुण है, इनकी जरूरत पड़ती है, अध्यात्म में नहीं। जब मालिक के साथ चल रहे हैं, मालिक के रास्ते पे चल रहे हैं, उस समय तो फिर मालिक को समर्पण किए बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए हमको पता है जब हमने नाम लिया तो हमने तन मन धन सब अर्पित कर दिया। अभी एक हफ्ता पहले मैं अपने एक सत्संगी के पास बैठा था, डेरे में भी आता है। वो कहने लगे भाई साहब आप वहां बैठ के बोलते हो, आपकी बातें कितने लोगों की समझ में आती है? मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी बात को वहां समझता है, क्योंकि सबके सब करते वही है जो करते आ रहे हैं। आप बोल के चले जाते हो, बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मैं भी देखता हूँ कि जो मैं कहता हूँ मेरी बात का असर हमारी संगत के ऊपर बहुत कम है, पर अब धीरे धीरे असर हो रहा है। ये भी मैं देख रहा हूँ असर पड़ रहा है। अब बच्चों के मन में जिज्ञासा हो रही है। एक बच्चा है, उसके मन में नाम की इच्छा है। उसने कहा जी मेरे मन में नाम लेने की इच्छा है, पर मुझे संत मत का पता ही नहीं है। घर वालों ने कहा नाम ले लो, मैंने कहा मैं भी नाम ले लेता हूँ, पर मुझे समझ में तो आना चाहिए संत मत क्या है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लगा।
कि उसके मन में इस चीज को समझने की इच्छा है कि संत मत पे चलूं, क्या करूं और क्या ना करूं। जब हमारे मन में इस प्रकार की इच्छाएं पैदा होंगी तो फिर हमारे मन में सवाल भी पैदा होगा कि मैं ये जो कर रहा हूं ये संत मत के हिसाब से है या नहीं। नहीं तो कहे किसी ने कहा, हमने नाम ले लिया और उसके बाद संसार में जिन कामों के लिए संतों ने मना किया हम वही काम करते हैं। तो एक चीज नोट कर लेनी चाहिए, जब गुरु को वचन दिया और उसके बाद उसके बताए रास्ते पे नहीं चल रहे तो हमारे अपराध का दंड कई गुना ज्यादा है। एक वो आदमी जिसको पता नहीं है वो गलती कर रहा है, और एक वो आदमी जिसको पता है जानबूझ के गलती कर रहा है, दंड में फर्क है। तो संत मत के नाम लेने के बाद चलने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। चलने में जल्दी ना करो, पर जब एक बार इधर आ गए हैं तो अपना जीवन संत मत के हिसाब से होना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, शराब, बियर, इन सब चीजों का त्याग, पर स्त्री पर पुरुष का त्याग संत मत में सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और ये कौन बताएगा मुझे? दूसरा नहीं बताएगा, अंदर से आवाज आएगी कि मैं कितना इस मार्ग पर चल रहा हूं। संसार को धोखा दिया जा सकता है, उस मालिक को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो हम संत मत पर चलने वाले जीवों को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। और ये तय है, जैसे इसमें कबीर साहब जी कह रहे हैं, चाहे वो सत्संगी हो चाहे वो दुनियादार हो, सुख दुख तो हर एक के जीवन में आते रहेंगे। कभी सुख आएंगे कभी दुख आएंगे। हमें इस सुख दुख की जो ये भूचाल आते हैं इनसे अपने मन को विचलित नहीं करना है। और अपना काम कैसे करना है? विवेक के साथ, ज्ञान के साथ। कौन सा ज्ञान? जब हमको नाम दान दिया। मैं सदा बोलता हूं कि जब मैंने अपना तन मन धन गुरु के अर्पित कर दिया, सब कुछ गुरु का है, तो जब भी मैं कुछ करूं तो किस चीज को याद रखूं? इस चीज को याद रखूं कि ये मेरा किया हुआ काम मेरे गुरु को कैसा लगेगा। ये विवेक। विवेक बोलते हैं मनुष्य की दिमाग की वो ताकत, वो शक्ति जो उसको बताती है क्या ठीक क्या गलत। विवेक। और हमारे पास विवेक के लिए क्या हथियार है? गुरु को कैसा लगेगा। अगर ये काम जो मैं करूं गुरु को अच्छा ना लगे, कतई नहीं करूंगा। अगर ये काम करके मैं जब गुरु के दरबार में जाऊं और मुझे लगे कि गुरु का प्यार मेरे ऊपर बरसेगा क्योंकि मैंने वो किया जो गुरु को प्यारा है, तो अपने आप मेरे जीवन के अंदर बहार आती रहेगी और मैं सही मार्ग पर चलने वाला बनूंगा। हाँ जी। नफा नुकसान घाटे बाटे ये जीवन का अंग है। हम कुछ काम करेंगे, कुछ कामों में फायदा होगा, कुछ काम करेंगे उसमें नुकसान होगा। नुकसान होते ही हमारे मन में आएगा, ऐसे गुरु के मार्ग पर चलने से क्या फायदा जिसके साथ चल के मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। जैसे पहले भी बताया, मैं एक आदमी था, मैं मिला उससे, वो शंकर देव जी का भगत था। अगली बार मैं फिर मिला उससे तो उसके घर में शंकर भगवान की सारी मूर्तियां, हाथ की गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, शंकर जी कहाँ गए? बोले मेरा काम ही नहीं करते थे, हटा दिए, अब गणेश जी रखे ये मेरा काम करेंगे। 1 डेढ़ साल के बाद गया तो वहां कृष्ण भगवान बैठे हुए थे।
तो कृष्ण भगवान मैंने कि ये क्या हो गया, गणेश जी बेकार है, कहना नहीं मानते हैं। हम भगवान को सबको अपने हिसाब से चलाते हैं। संत कहते हैं इस संसार में हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से हमको फल मिल रहा है। बहुत सी चीजों के फल ऐसे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया आपको मिल गया, उस टाइम हम ये नहीं कहते ये कैसे हो गया। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने दिया है, आपने किया है, अब नहीं किया, पिछले जन्मों में किया। मालिक किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। बिना किए हुए किसी को कुछ नहीं मिलता है। कुछ किया हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमको नहीं पता हमने कब कहा किस गरीब की मदद की और मालिक ने उसका कई गुना फल करके हमको कब दिया, हमको नहीं दिखाई देता। हमको तो ये भी याद नहीं कि पिछले भंडारे में जब आए थे तो हमने दोपहर को क्या खाया। बाकी कर्म तो कहाँ से याद होंगे। और एक चीज और है, हम सत्संगियों को ये चीज पता है कि अगर इस काल की नगरी से निकलना है तो जो यहाँ का लेखा है उसको यहाँ भोग के ही निकल सकते हैं। जो हमने पहले किए हुए कर्म है, प्रारब्ध है, जो हमने इकट्ठी की हुई है, उसको इस संसार में भोगना पड़ेगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं सुखदेव मुनि ने जब देखा इस संसार में सारे दुखी हैं, वो तो गर्व से, क्योंकि बोलते हैं कि सुखदेव मुनि 16 कला प्राप्त आत्मा थी जब वो सारा ज्ञान सब कुछ उनको पैदा होने से पहले था, क्योंकि पिछला किया हुए कर्म थे उनके साथ थे। तो संसार में दुख देख करके उन्होंने सोचा मैं गर्व से बाहर ही हूं। पर सत्संगी को ये चीज समझनी चाहिए कि संसार को छोड़ के भी काम नहीं चलता है। इस संसार में रहना जरूरी है और जीवन हमारा ऐसा हो, यहाँ रहते हुए यहाँ की तपस, यहाँ की अग्नि हमको झुलसाए नहीं। उसी के लिए बोला अगर मैं एक ऐसा कोई अस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लूं, ऐसा कोई कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ लूं जिससे संसार की गर्मी मुझे ना लगे, तो इस संसार में मेरा जीवन सहज हो सकता है। इस संसार में दुख बहुत है, मुसीबत बहुत है। अगर मैं चाहूं मैं सबके दुख मुसीबत दूर कर दूं, नहीं कर सकता, कोई भी आदमी नहीं कर सकता। चरण सिंह जी महाराज बड़े प्यार से समझाया करते थे अपने सत्संग में, और कई बार वो इसका उदाहरण देते थे कि पता नहीं कितने बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस दुनिया में से दुख खत्म हो जाए, आदमी आराम से अपना जीवन जिए, कोई सफल नहीं हुआ। क्योंकि काल की नगरी का नियम ये है, यहाँ दुख भी होना है, यहाँ सुख भी होना है, कष्ट भी होना है। उन्होंने कहा कि आप औरों की चिंता छोड़ करके यहाँ के जो रास्ते के ऊपर कांटे बिखरे पड़े हैं उनको हटाने के बजाय अपने पैरों में जूते पहन लो, तो उस रास्ते पे कांटे तो हैं, आपको चुभेंगे नहीं। तो इस संसार में रहते हुए यहाँ के सुख और दुख से अगर बचना है तो क्या चीज है, हम सबको पता है, नानक नाम जहाज। जो नाम रूपी हमारे साथ है, जो गुरु ने नाम दिया है, अगर उसका लगातार सुमरन करते रहें, जाप करते रहें, हमारा ख्याल उस मालिक के साथ लगा रहे, तो संसार के सुख, संसार के दुख, संसार की तपस हमारे ऊपर अपना असर करना कम कर देती है। इसलिए बोला कि हम टाइम जावन तो समय किसी से बीतना चाहिए, सुमरन करने में बीतना चाहिए। डेरे में आए हैं, डेरे में बैठ के सुमरन करें, वापस जाएं सुमरन करें, घर में कोई काम करें सुमरन करें। सुमरन का मतलब याद, उस मालिक की याद हर समय हर घड़ी मेरे साथ रहनी चाहिए। और जब उसकी याद हर समय मेरे साथ होगी तो आप सोचिए मेरे से कहां का डर है, क्योंकि फिर तो खुद मालिक हर समय मेरे साथ खड़ा है। तो इसलिए कहा है कि इस संसार में रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ रहेंगे तभी अपने कर्म भोग पाएंगे। हम किसी परिवार में आए हैं, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई पति है, माता है, पिता है, भाई बंधु है, ये सब हमारे कर्मों को भोगने के लिए परमात्मा ने एक यत्न किया हुआ, इसलिए सब हम इकट्ठे एक जगह हुए। हमारा अपना अपना रोल है, अपने अपने कर्म है, उनको भोगना है।
खुशी खुशी भोगते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक के साथ हर समय अपने आप को जोड़ के रखें। हाँ जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शायद हमको ऐसा, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं, हमको ये लगे कि गृहस्थी ही दुखी है। अब मान लिया मैं ही हूँ, कोई मुझसे कभी तू पैसे किसके लिए जोड़ रहा है, किसके लिए बचा के रख रहा है, मैं कहूँ मैं तो रिंकी के लिए रख रहा हूँ। अब रिंकी के आगे छोटी सी सेजल होगी, मैं कहूँगा सेजल के लिए रख रहा हूँ। तो जो गृहस्थी आदमी है उसका तो समझ में आता है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके लिए जोड़ के रख रहे हैं। उनको लगता है मैंने नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे ही अंश हैं, ये खाएंगे। तो ये तो दुखी हैं संसार में, माया में उलझे हुए हैं। जिन्होंने माया छोड़ दी, जो बैरागी हैं, जो जोगी हैं, जो मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, जो साधु हैं, सन्यासी हैं, उनकी कैसी हालत है। अगर हालत देखनी है, हरिद्वार चले जाओ, मठों के आश्रमों के क्या हाल है। एक दूसरे का गला काटने के लिए, जहर देने के लिए साधु एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींच के बैठे। क्यों? क्योंकि माया में उलझे हुए हैं। वो निकला हुआ आदमी क्या होगा? अगर उसको जरूरत पड़ेगी संसार को छोड़ के चला जाएगा, संसार की चीजों को छोड़ देगा। यहाँ डेरे के ऊपर थोड़ा सा विवाद उठा जमीन के बारे में, महाराज जी ने कहा संभालो अपने, छोड़ के वापस सचौली चले गए। क्यों? इन चीजों के साथ जुड़े हुए नहीं। ये नहीं कि मैं बैठ के मुकदमेबाजी करूं, मैं ये करूं, उनको पता है। तो हम तो ऐसे बड़े संत महात्मा के साथ जुड़े हुए हैं जिनको इस संसार की किसी भी चीज से कोई प्यार नहीं, कोई मोह नहीं। अगर उसको याद करेंगे तो जैसा वो वैसे हम बनते चले जाएंगे। नहीं तो इस दुनिया में जहां भी हमारी निगाह जाती है, जिस साधु महात्माओं को देखते हैं, कितने साधु महात्मा जेलों में पड़े हैं, कितने साधु महात्मा हैं जिन्होंने लोगों की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा। एक मेरे दिल्ली में मित्र हैं, पैसे वाले दोस्त हैं, तो उनकी पत्नी थोड़ी धार्मिक है, पत्नी नहीं माता उनकी, वो बहुत धार्मिक है। तो महात्मा जी उनके पास आते थे, सेवा भी करते थे। वो थोड़ा दिमाग स्थिर था उनका उस समय, उन्होंने महात्मा जी को बोल दिया कि मैं ये मकान तेरे नाम कर जाऊंगी। तो महात्मा जी के चक्कर वहां घर पे ज्यादा बढ़ गए। वो थोड़े दिनों में इलाज हो गया उनका, वो ठीक हो गई। महात्मा जी कह रहे बेटी कब कर रही हो? उसने कहा नहीं, ये तो अपने लड़के के नाम करोगे। उसके बाद महात्मा जी नहीं आए दोबारा। तो आप देखो जो साधु महात्मा है वो भी इस माया में उलझे पड़े हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं किसी को भी सुख नहीं देगा, सबके सब दुखी हैं। गृहस्थी का दुख समझ में आता है, जोगी बैरागी ये सब के सब उलझे पड़े हैं। क्यों उलझे पड़े हैं? आशा तृष्णा सबको व्यापे। ये इच्छाएं, ये इच्छा ही संसार में हमको संसार के साथ जोड़ के रखती है, संसार में दुखी रखती है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तो जिनके पास महल है, इतना पैसा है कि कई पीढ़ियां आगे की वो खाते रहे तो भी खत्म ना हो, वहां पर भी हमने सबको सुखी नहीं देखा। सब दुखी है, ना पैसे वाला सुखी है ना गरीब सुखी है, सब दुखी है। क्योंकि हर समय मन इस संसार की माया के साथ जुड़ा हुआ है। हर समय सिमरन इसी बात का चल रहा है कि इस माया को कैसे इकट्ठा कर लूं, इस माया को कैसे अपना बना लूं। और ये हम सबको पता है कि बनती किसी की नहीं, सबने बनाई, सब चले गए। जो चीज आज मेरी है, मेरे से पहले पता नहीं किसकी थी, और जब मैं जाऊंगा मेरे बाद पता नहीं किसकी होगी। सम्राट
सिकंदर का सबको पता है, जिसने पूरी दुनिया जीत ली। और जब वो मरने की अवस्था में पहुंचा, मलेरिया से मौत हुई, डॉक्टरों से बोला कि मेरे इतना बचा लो कि अपनी माँ के दर्शन कर लूं। 31 साल की उम्र थी। डॉक्टर बोला जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उसको अंतिम समय में अपनी माँ के दर्शन तक नहीं हुए। तो उसने कहा कि जब मेरी अर्थी लेके चलो, मुझे दफनाने के लिए चलो, तो मेरे हाथ बाहर निकालना, तो पता चले सब कुछ होते हुए भी संसार से खाली हाथ गया। ये सब बातें हमें समझाने के लिए है कि संसार में रहते हुए, संसार के काम करते हुए, ये मत बोलो, ये मत भूलो कि इस संसार में मेरा मन कितना मालिक के साथ लगा रहा, कितनी उसकी याद मैंने अपने दिल में बसा के रखी, ये मेरे साथ जाने वाली है। नहीं तो जो यहाँ की चीजें हैं वो सब की सब यहीं रह जाने। हाँ जी। अब ये बात भी थोड़ा समझने की है। कई बार संत जो बैठे हैं, महात्मा जो बैठे हैं, जब लोग उनके पास जाते हैं, अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, उनको पता है क्या होने वाला है, कह नहीं पाते। क्यों? उनको पता है कि अगर मैं इनको कुछ कह दूंगा तो ये आदमी सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको पढ़ाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि इसको क्या बताया जाए और क्या चीज इसको ना बताई जाए, क्योंकि अभी इसका दिमाग इन चीजों को समझ नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता। और जो संत साफ बोलते हैं, लोगों उनसे बड़ी दिक्कत होती है। फकीर चंद जी एक महात्मा हुए हैं होशियारपुर में। मानव बनो, मनुष्य बनो या मानव बनो, उनकी किताब आती थी। बहुत लोग आते थे उनके पास, महाराज जी बच्चा नहीं हुआ, बच्चा दे दो। वो कहते थे लोगों को, मेरी लड़की है, मेरी लड़की का भी बच्चा नहीं है, अगर मैं देने वाला होता तो पहले किसको देता? अपनी लड़की को। तो लोगों ने आना बंद कर दिया। तो तेरे पास क्यों आए? हम तो इस मतलब के लिए ही आए थे। जैसे मैं पहले भी एक कहानी सुनाई है। कोई राजा था, अब गुरु पे बहुत प्यार था, भरोसा था। 700 सोने की मुद्राएं लेके सोचा कि इस बार गुरु के दर्शन करने जाऊंगा और गुरु को दूंगा। क्योंकि जो पैसे वाला उसको बड़ा घमंड होता है इस चीज का कि मैं जब इतना पैसा जाके गुरु को दूंगा तो गुरु बड़े खुश होंगे। वो गुरु खुश भी होते हैं अगर गुरु हरिद्वार के सन्यासियों जैसे हैं। अच्छा इतना पैसा लाया, इसका ख्याल करो, इसको भी अलग से खाना वाना खिलाओ, देखो कितनी सेवा की है इसने। तो राजा वहां पहुंच गया, सत्संग चल रहा था महात्मा जी का। महात्मा जी बोलने लगे, जो जिसने किया है उसको भोगना पड़ेगा। हर आदमी अपने किए हुए कर्मों के लिए जिम्मेदार, और उसका फल भी उसको भोगना है, उससे कोई नहीं बचा सकता। ना एक कण घटना है, ना एक कण उसमें बढ़ना है। राजा ने कहा फिर मैं तुझे 7 समुद्राएं क्यों दूं? पहले तो सोच के आया था कि मैं अपने गुरु जी के पास 4-5 दिन रुकूंगा, पर जब पहले दिन ये बात सोच ली, मन में अभाव आ गया। जाके नमस्कार किया, गुरु महाराज मैं तो वापस जा रहा हूँ। बोलते भाई तू तो रुकने के लिए बोल रहा था। हमने कहा जी बस काम याद आ गया है। कहने के नहीं, 1 रात तो रुकी जाओ। अब गुरु ने कहा है तो इतना भी निगुरा नहीं था कि इतनी बात भी नहीं मानता। वो रुक गया। रात को सोता है, क्या देखता है, एक बहुत ही गरीब परिवार में, हरिजन परिवार में जन्म हो गया। उस परिवार में बड़ा हो गया, शादी होगी, बच्चे होंगे, खाने को नहीं है, तकलीफ है, बड़ी मुसीबत है, गरीब परिवार है। एक दिन घर में कुछ नहीं है, पत्नी ने बोला कुछ तो ले आओ। ले करके जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वहां जाके सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, मौत हो गई।
गांव के लोगों ने देखा हो ये तो मरा पड़ा है, उसको ले आए। तो पहले किसी को सांप काट लेता था तो उसको जलाते नहीं थे, पानी में बहा दिया या दफना दिया। तो देखा कि हो जब मर गया वो दफना दिया। इतना देख करके डर के मारे राजा की आंख खुली, और जैसी आंख खुली देखा मैं तो ठीक ठाक को बोले हो सपना था, अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो कितनी बुरी हालत थी। सुबह वो के गुरु महाराज के पास गए कि महाराज जी मुझे जाना है। बोले भाई इसलिए तूने कहना मान लिया, रात को रुक गया थोड़ा सा, आज इच्छा है जंगल में घूमने चले थोड़ा शिकार विकार के लिए। राजा को तो मजा आ गया सुन के, क्योंकि राजाओं को तो पता ही है ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो सब के सब टोली बना के जंगल में चले गए। वो राजा था, हर चीज में निपुण था, वो आगे निकल गया, बाकी लोग पीछे रह गए। जब आगे गया देखता है तो सपने वाली जगह लग रही है। उसने कहा हाँ सपने में तो ऐसे ही पेड़ दिखाई दे रहे थे, ऐसा ही मैदान दिखाई दे रहा था, गांव भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, जाके देखूं। वैसा घर भी था जिसमें मैं पैदा हुआ था। तो अंदर गांव में देखता है कि घर भी वैसा ही है। उसने कहा झांक के तो देख लूं, इस घर में वही पत्नी पत्नी बैठे हैं जो सपने में आए थे। अंदर जाके देखता है वही पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। राजा को देख के पकड़ लिया, जो अच्छा हमारा बेवकूफ बना के चला गया था कि सांप ने काट लिया और अब स्वांग करके आया है, कपड़े पहन के आया है। उसने नहीं नहीं मैं तो राजा हूँ। मतलब पागल लोगों ने कहा पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, उसको पकड़ के वहीं बैठा लिया। वो बहुत बोलता है कि मैं तो राजा हूँ मुझे छोड़ दो। बोले में सब पता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती, स्वांग करके यहाँ से भागने के चक्कर में था। अब राजा सोचने लगा मैं तो फंस गया, अकेला हूँ क्या करूं। धीरे धीरे चलते हुए गुरु महाराज जी भी वहां पहुंच गए। वहां गांव वालों से बोलते भाई से क्यों पकड़ लिया, तो राजा है। कहा नहीं जी आपको नहीं पता, नाटक कर रहा था कि सांप ने काट लिया। महाराज ने कहा कि तुम्हारे आदमी को जब सांप ने काटा तुमने क्या किया, नहीं दफनाया था, मैं खोद के देखूं वहां है या नहीं है। जब खोद के देखा तो वहां पर वो आदमी पड़ा हुआ था। बोले तुम्हारा ये है, ये तो राजा है, छोड़ दो इसको। उसको वहां से छुड़वाया, साथ में लेके आए। तब उसकी समझ में आया कि हमारे जो कर्म है, कर्म तो हमको भोगने हैं। गुरु महाराज बहुत से कर्म हमारे सपनों में, बहुत से कर्म हमारे सुमरन के द्वारा, इनके द्वारा भी भोगवाते हैं। भोगना तो मुझे ही है, उसका तरीका क्या है इसका इंतजाम गुरु महाराज करते हैं। तो वो कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ किया है सबको भोगना है, सब दुखी हैं। यहाँ तक कि संसार को बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सबको पता है ब्रह्मा एक सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, वो शिव संहार करते हैं। और ये नियम कायदे भी इन्हीं के बनाए हुए हैं। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं हमको पता है कि विष्णु महाराज जी भी दुखी थे जब उनकी पत्नी की हत्या हुई। उनके लड़के का भी सिर कट गया। गणेश जी शिव जी महाराज के बेटे हैं। तो उन सबके जीवन में भी सुख और दुख थे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई इस संसार में है, यहाँ के सुख और दुख में मत उलझ, ये मत भूल कि ये शरीर तो ये मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इन सब के होते हुए भक्ति कर ले, तभी इस मनुष्य शरीर को पाने का लाभ है। नहीं तो सबने पाया और सबने गवाया, तू भी उसी लाइन में आगे चलता चला जाएगा। हाँ जी। अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई राजा हो या रंक, सबके सब दुखी है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। किसी के पास एक झोपड़ी है, किसी के पास छोटा सा घर है, किसी के पास महल है। तीनों के पास जाके बैठ के बात करोगे, सुखी तीनों में कोई नहीं मिले। हम सोचेंगे शायद बड़े महल वाला सुखी होगा, वो भी नहीं। अगर हम सोचेंगे गरीब सुखी है, वो भी सुखी नहीं है। दुख है, सबके दुख अलग अलग हैं, सबके सब दुखी है।
और जिसके पास महल है वो सुखी भी हो सकता है, जिसके कुछ नहीं वो दुखी भी हो सकता है। महाराजा जनक के जीवन का पता है। हम सुखदेव मुनि की बात कर रहे थे पहले, लंबी कहानी है। अंत में जब फाइनली सुखदेव मुनि आकर के जनक महाराज से ज्ञान लेने के लिए उनके पास पहुंचे और बैठ करके जनक महाराज ने उनको समझाना शुरू किया, वो सुखदेव मुनि ने सुनना शुरू किया, गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हुई, तो कहते हैं महल में आग लगी। सिपाही भागा भागा आया और आके राजा जनक से बोलता है कि महाराज महल में आग लग गई। राजा बोलते हैं भी तुम बुझाओ उसको, हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, हमें तंग ना करो, हमें बात करने दो। थोड़ी देर में लोग फिर भागे भागे आए, महाराज आग रुक नहीं रही है, आपके महल तक पहुंच गई। उसने को बुझाने की कोशिश करो। लोग बोले जी आपके कमरे के बाहर तक आ गई। वो थोड़ी देर में देखते हैं कमरे के अंदर जो पर्दे थे उनमें भी आग लग गई। सुखदेव मुनि की छोटी सी पोटली थी, वो पोटली लेके भागने लगे। राजा जनक बोलते हैं भाई मेरा तो महल जल गया, तुझे अपनी पोटली की पड़ी है। राजा होते हुए भी महल के साथ जुड़े हुए वो राजा जनक, और हम लोग अपनी छोटी सी पोटली में से अगर कुछ भी थोड़ा सा कम हो जाए, अगले दिन कहते हैं महाराज जी तेरा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। हमने तो ये मोटरसाइकिल से आशीर्वाद लेके ली थी, और यहाँ से डेरे से लेके चले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या फायदा हुआ तेरे दरबार में आने। ये हमारे मन की हालत है। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं इस संसार में केवल एक ही जीव को हमने सुखी देखा है, जो मन के कहे नहीं चलता। जो मनमुख वो दुखी, और जो गुरुमुख वो सुखी। गुरुमुख मनमुख वो किसकी बात सुन रहा है? जब गुरु की बात सुन रहा है, गुरु के कहे में चल रहा है, गुरु वो समझता है कि संसार में मेरा जीवन यहाँ कर्मों को भोगने के लिए है, मेरा काम तो सिर्फ नाम का सुमिरन, और जो भी करना है, गीता बार बार कहती है तू करने कराने वाला नहीं है, करने कराने वाला मालिक है, तो तू निमित्त मात्र है। जब वो ये मान लेता है कि मेरा काम तो सिर्फ इतना है, जो मालिक कराए वो करना, अपनी इच्छा तृष्णा सब छोड़ दी, मन के कहना चलना बंद कर दिया, गुरु के कहने के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वो सुखी है। कहते इस संसार में संत के सिवा, संत के मार्ग पर चलने वाले जीवों के अलावा हमने कोई सुखी नहीं देखा। और हम लोग कितने अच्छे भाग वाले हैं, कितने अच्छे कर्म वाले हैं कि कम से कम संत मार्ग पर चलने के लिए तैयार बैठे हैं, इच्छा भी है, कोशिश भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। नहीं तो संसार में चारों तरफ कितना रंग मंच, कितनी चीजें हो रही हैं, रास लीलाएं हो रही हैं, सब में आदमी खुश है, आदमी वह जीवन बिताता। हम लोगों ने वो सब छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। तो हमारे मन में इच्छा है अपनी आत्मा का कल्याण करने की, अपना फायदा करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, परमात्मा के पास जाने की, इस 84 लाख योनियों को छोड़ करके बार बार ये आवागमन के चक्कर से बचने की। तो हमें जब इतना कुछ हमने कर लिया, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना है, तो क्यों ना हम लोग ये संकल्प लें कि जितना भी हमें समय मिले उतनी देर बैठ के उस मालिक का सिमरन करें, नाम का जाप करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं वो पूरा हो। और बाकी चीजें तो मालिक की दया से मिल ही रही है, थोड़ी कम है थोड़ी ज्यादा है, जीवन सबका बीत रहा है। किसी आदमी को भूख से मरते हुए नहीं देखा, किसी आदमी को बिना छत के रहते हुए नहीं देखा। सबके पास मालिक ने छत दी है, कपड़े दिए हैं, खाने को दिया है, इतना तो सब कुछ सबको दिया हुआ है। पर इस मन की जो लालसा है वो किसी की पूरी नहीं है। जिसके पास 50,000 करोड़ है वो उसको 100,000 करोड़ करने के चक्कर में लगा हुआ। सब लोग भाग रहे हैं, तो भागना भी चाहिए, पर भागते समय मन में हाय हाय ना हो। संसार के काम करते हुए, कर्म करते हुए, उन कर्मों को मालिक को अर्पित करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। बच्चे हैं, पढ़ाई की, पढ़ाई में कमी नहीं, पढ़ने में कमी नहीं, उसके बाद जो नतीजा आया वो मालिक की मौज। जो किसान है
अपने कर्म में हमें कमी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से जो हमारा जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। पर इन सब को करते हुए हर समय मन में ख्याल उस मालिक का, उस गुरु का, उस परमपिता परमात्मा का रखना है। ये सत्संगी की पहचान है। तभी वो हर समय सत्य के संग रहेगा, क्योंकि मालिक की याद दिल में बसी हुई है, वही सत्संगी है। ऐसा हमारा जीवन हो, यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना है, यही उनसे अरदास है। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। राधा श्याम। अब हम बैठ करके 5 मिनट के